ये 3D का क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। ए एंड सी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस। एक लाइन पे बेटा आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और सी, जिनके बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट है। ठीक है, बी इज ए पॉइंट 1 1 2। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ए और सी तो कन्फर्मली ऑन द लाइन है, तो डिसाइड करो कि 1 1 2 लाइन पे है नहीं है। तो मैंने लाइन में सेटिस्फाई कराने की कोशिश करी, 1 रखा, फिर 1 रखा वाई को, और यहाँ पे z को 2 रखा। और अगर ये इक्वल बन जाता तो इसका मतलब ये लाइन पे लाई करता है। तो यहाँ आ गया 5/3 और ये हो गया -6/2। तो यहीं से पता पड़ गया इक्वल नहीं है, तो यानी कि लाइन पे लाई नहीं करता, यानी कि कहीं पॉइंट बी लाइन पर नहीं है, कहीं अलग है। दैट इज 1 1 एंड 2। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब अगर आपको ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो चलो, ये डिस्टेंस तो हमें नोन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पॉइंट से मिल जाए लाइन तक की तो शायद हम क्वेश्चन कर पाए। तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन ए सी पर कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, तो इसको लैम्डा ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो कोई जनरल पॉइंट मिल जाएगा। दैट इज, जब इन दोनों इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3λ+6। इन दोनों इक्वल लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2λ+7। और इन दोनों इक्वल लेंगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी? -2λ+7। तो इससे पता पड़ गया एनी पॉइंट है सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कभी ना कभी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। तो लेट इट बी ABCD, है ना। तो अब हमें लैम्डा के लिए काम करना है। अब हमने इस पॉइंट को D लेट कर लिया ना, तो अब हमें किसके लिए काम करना है? लैम्डा के लिए। और यहाँ पे एक ही चीज़ नज़र आ रही है जो हमने खुद ड्रॉ करी है, ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो एक तो हम ये वाला वेक्टर बना लेते हैं, डी बी। डी बी वेक्टर क्या होगा? B-D, या फिर BD मतलब डी बी बना लो, कुछ भी बना लो जैसा आपका मन करे। तो D-B करेंगे तो D ये दिख रहा, -B करेंगे तो थोड़ा आसान सा दिखता है। तो डी बी वेक्टर हो गया 3λ रेशोज के, यानी कि दिस, -1 करेंगे तो +5 आ जाएगा डी बी वेक्टर। आई जे के मैं नहीं लिख रहा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2λ+6 आ जाएगा, -2λ और +5 आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर डी बी, ये ए सी वेक्टर के अलोंग जो लाइन है उसके वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और उसके डी आर हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी कि इसको वेक्टर हम r=a+λb बोलते हैं, तो बी वेक्टर ही बोल दिया मैंने इसको, ठीक है, जैसा हम जनरली बोलते हैं। ये जो लाइन के अलोंग या उसके पैरेलल वेक्टर होता है, तो उसके डी आर कितने? 3 2 एंड -2। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे परपेंडिकुलर, तो देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। श्योर। तो दिस डॉट दिस कितना बनेगा? 9λ+15 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4λ+12, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो +4λ और -10 इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर। तो लैम्डा कहाँ नजर आया आपको? 4 4 8 8 और 9 17 लैम्डा, ये आ गया। और कांस्टेंट कितना नजर आया? 10 ये कटा तो ये 2 बच गया, तो ये 17 ये भी नजर आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू वी गेट -1। लैम्डा को हमने -1 यहाँ रखा और यहाँ से हमने पॉइंट डी निकाल लिया। -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा? ये 3, -1 रखने से कितना मिलेगा? 5, और -1 रखने से मिल जाएगा ये 9। तो ये पॉइंट डी कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब तो डी मिल गया, अब तो बी डी लेंथ तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, √x1 - x2 होल स्क्वायर, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, पहले 3 लिख दिया था। फिर y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या नज़र आ गया? ये 2 बचेगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा ना, और ये 7 बचेगा तो ये 49 हो जाएगा। तो ये तो बन गए 20, तो ये हो गया √9 और 4 तो 6 69 हो गया BD। तो एरिया आ गया हाफ बेस दैट इज 6 इंटू हाइट इज √69। तो ये 3 टाइम्स ऑफ √69 आ गया। तो ये डुएबल क्वेश्चन था 3 √69।